बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाज़त मिल गई। ईरान रूस से सुखोई Su-35 लड़ाका जंगी तैयारे खरीदेगा, मुआहिदा तय पा गया। सफारती ताल्लुकात बहाल होने का मतलब ईरान से इख्तिलाफात का खात्मा नहीं, सऊदी अरब। शुमाली कोरिया का मजीद 2 मिसाइलों का कामयाब तजर्बा। ईरान, चीन और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात से अमेरिका को तशवीश। जर्मनी और हॉलैंड का लेपर्ड 1 टैंक यूक्रेन को देने का ऐलान। ईरानी जंगी तैयारे की अजरबैजान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने नई एयरलाइन बनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाज़त मिल गई। इजाज़त ज़िला इंतज़ामिया ने हल्फ लेने के बाद दी। इस ज़िमन में डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की जानिब से बाकायदा इजाज़त नामे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। PTI को दिए जाने वाले इजाज़त नामे में वाज़िया किया गया है कि अदलिया और अदारों के खिलाफ तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। फोकल पर्सन और PTI जिम्मेदारान मुतलका सिक्योरिटी और ज़िला इंतज़ामिया से ताउन करेंगे। इजाज़तनामे में दर्ज है, ट्रैफिक में खलल न डालने के लिए PTI जिम्मेदारान मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने की सूरत में PTI के मुतलका जिम्मेदारान जिम्मेदार होंगे। साउंड सिस्टम के इस्तेमाल से मुतलका कानून की पासदारी की जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया ने जारी करदा इजाज़तनामे में कहा है कि PTI रज़ाकार ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। रैली में कारकुनों और तमाम मुतलका अफराद डंडे या इससे मुतलका कोई चीज़ साथ नहीं ला सकेंगे। रैली के दौरान किसी के भी जज्बात व एहसासात मजरू नहीं होंगे। PTI को दिए जाने वाले इजाज़तनामे के तहत रैली के लिए किसी भी जगह कोई इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाया जाएगा और रैली रूट पर किसी भी तरह की वॉल चॉकिंग नहीं होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने रूस से सुखोई Su-35 लड़ाका तैयारे खरीदने के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाबंदियों का शिकार ईरान की फजाइया के पास इस वक्त तैयारों का एक पुराना बेड़ा है और वो अपने जंगी तैयारों को फजा में रखने के लिए फाजल पुर्जाजात के हसूल में सख्त मुश्किलात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा को दिए गए एक बयान में तेहरान का कहना है कि इसने 1980 और 1988 की ईरान इराक जंग के तनाज़ुर में अपने बेड़े को मुकम्मल करने के लिए लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए दूसरे ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए थे। बयान में मजीद कहा गया है कि रूस ने अक्टूबर 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2231 के तहत ईरान पर रवायती हथियारों की खरीदारी पर पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इन्हें फ़रोख्त करने पर आमादगी का ऐलान किया। बयान में मजीद कहा गया है, सुखोई 35 लड़ाका तैयारे तकनीकी तौर पर ईरान के लिए काबिल कबूल हैं। तेहरान ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान में फौज समेत मुख्तलिफ शोबों में मॉस्को के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान से सफारती ताल्लुकात बहाली का मतलब ईरान से तमाम इख्तिलाफात का खात्मा नहीं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान और सऊदी अरब बातचीत के ज़रिए इख्तिलाफात हल करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत का मुआहिदा मुश्तरका ख्वाहिशात का आकाश है। उनका कहना था कि सऊदी अरब से सफारती ताल्लुकात की बहाली का ये मतलब नहीं कि तमाम बाहमी इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं। अगले 2 माह में ईरान और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। ईरानी हम मनसब से जल्द मुलाकात का मुंतज़र हूँ। सऊदी अरब और ईरान ने गुज़िश्ता जुमे को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में 2016 से मुनक़िता ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने और 2 माह के अंदर एक दूसरे के मुल्कों में सफारत खाना दोबारा खोलने पर इत्तफ़ाक़ किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया का मजीद 2 मिसाइलों का कामयाब तजर्बा।
गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से ये तजर्बा जनूबी कोरिया और अमेरिका की जंगी मशकों के आगाज़ से चंद घंटे कबल किया गया। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि इनकी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे के बाद इनकी फ़ौज हाई अलर्ट हो गई है, जबकि इंटेलिजेंस एजेंसी अपने अमरीकी हममनसब के साथ मिलकर लॉन्च की तफसीलात का तजिया कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया और अमेरिकी फौजियों ने आज से 11 रोज़ा मुश्तरका फौजी जंगी मशकें शुरू करना थीं, जिन्हें फ्रीडम शील्ड 23 का नाम दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के कौमी सलामती के साबिक मशीर ने अमेरिकी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि वो ईरान, चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात के तवस्त का नज़ारा कर रही है। अमेरिका के साबिक कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन ने अमेरिकी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि वो दुनिया में चीन के किरदार में तोसी और रूस और ईरान के करीब होने का सिर्फ नज़ारा कर रही है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बोल्टन ने इतवार को अपने एक रेडियो शो में कहा कि खामोश बैठे हैं और चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और हमें मुख्तलिफ जगहों पर धमकियां देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बोल्टन ने ये इंतबाह ईरान और सऊदी अरब की जानिब से जुमे को ताल्लुकात की बहाली के ऐलान के बाद किया। उन्होंने मजीद कहा कि चीन के पास एक हिकमत अमली है जिसकी वो पैरवी करते हैं, लेकिन हम मुसलसल एक शाख से दूसरी शाख पर छलांग लगाते रहते हैं। बोल्टन ने मजीद कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में सबसे बड़ा फातिहा चीन है और अगर रूस जीत जाता है तो ये चीन के इत्तेहादी की फतह होगी, जो इसे मजीद मजबूत करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मनी और हॉलैंड का लेपर्ड 1 टैंक यूक्रेन को देने का ऐलान। डेनमार्क के वजारत दिफा ने कहा है कि इनका मुल्क जर्मनी और हॉलैंड के साथ मिलकर लेपर्ड 1 टैंकों की पहली खेप 1 मई को यूक्रेन के हवाले कर देगा। जर्मन हुकूमत ने गुज़िश्ता फरवरी को 180 लेपर्ड टैंक यूक्रेन को दिए जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। जर्मन वजीर दिफा ने ऐलान किया था कि गर्मियों से कबल 20 से 25 टैंक तैयार करके कैब को दिए जाएंगे, जबकि सन 2024 से कबल मजमूई तौर पर 100 टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। इधर हॉलैंड के वजीर दिफा ने भी यूरोप को दीगर हुकाम की तरह एक मुदाखलत पसंदाना बयान जारी किया और कहा कि इन टैंकों तक कैफ की रसाई को यकीनी बनाना इनकी जिम्मेदारी है। काबिल जिक्र है कि मगरबी ममालिक कैफ को हथियार और गोला बारूद फराहम करके रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को रोकने नहीं दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय हुकाम की इस पॉलिसी के नतीजे में अब तक लाखों आम शहरी हलाक, जख्मी और बेघर हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी जंगी तैयारे की आज़रबाईजान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी। आज़रबाईजान की वजारत ख़ारजा ने अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी बाकू में मुतय्यन ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया और इनसे एक ईरानी जंगी तैयारे की मुबैना तौर पर आज़रबाईजान की सरहद के करीब परवाज और इसको अबूर करने पर एहतजाज किया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान की वजारत ख़ारजा और दिफा की वेबसाइट पर शाया होने वाले एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ईरानी फौजी तैयारे ने आज़रबाईजान और ईरान की सरहद पर वाक़या आज़री अजला, जंगिलान और बलासवार के दरमियान मुकामी वक्त के मुताबिक 9:44 से 10:26 तक परवाज की। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने नई कौमी एयरलाइन मुतारफ करवाने का ऐलान कर दिया। सियाहत के फ़रोग़, आलमी तजर्बात, कार्गो और फ़ज़ाई सफ़री सहूलियात फराहम करने सऊदी विजन के मुताबिक रियाज एयर के नाम से नई एयरलाइन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। नई एयरलाइन से न सिर्फ सऊदी दारुल-हुकूमत की दुनिया के लिए नई राहें खुलेंगी, बल्कि इससे लाखों लाजमतों के मौक़ा भी मैसर आएंगे। रियाज एयर के ज़रिए तेल के सिवा मजमूई कौमी पैदावार में $20 अरब का इजाफा करेगी। ये एयरलाइन पब्लिक मुकम्मल तौर पर सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड की मलकियत होगी। फ़ज़ाई कंपनी की क़यादत का भी ऐलान कर दिया गया।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।